नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो में एक नए विषय पर एक नए चर्चा के साथ। हर बार की तरह मैं इस बार भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अनलाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबावें। हमें आपके विचारों का सदैव इंतज़ार रहता है। इससे पहले सामाजिक सीरीज़ में आप लोगों ने दो वीडियो जो कि ज़्यादा चर्चा में रहे, एक मध्यम वर्गीय शादियों की समस्या और विवाह पूर्व काउंसलिंग, इन दोनों वीडियो की चर्चा के बाद दर्शकों की राय हुई कि हम विवाह उपरांत एक नवविवाहित जोड़ा किस तरह से खुशहाल ज़िंदगी जिए, इस पर भी एक चर्चा करें। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे देश में तलाक के केस या विवाह उपरांत दंपतियों की समस्याओं के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यूँ अभी भी हम वर्ल्ड एवरेज से बहुत नीचे हैं। हमारे यहाँ मात्र 1% अभी भी तलाक हो रहे हैं, जो कि वर्ल्ड एवरेज से बहुत नीचे हैं। लेकिन तलाक बढ़ने की दर बहुत ज़्यादा है। जहाँ हमारे यहाँ पॉइंट्स में तलाक होते थे वहाँ अब 1% आ गए हैं। तो ये बढ़ने की दर ज़्यादा है, ये चिंता की विषय है। अब इसमें अब इस पर हम चर्चा करते हैं, मूल रूप से समस्याएं क्यों आ रही हैं। समस्याएं क्यों आ रही? सबसे पहली बात है कि आजकल सोशल मीडिया और टीवी सीरियल्स, इस सब के द्वारा विवाह को एक हवा बना दिया गया। विवाह के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस कारण लड़का लड़की दोनों इस हवा के मानसिक विकृति से कभी कभी ग्रसित हो जाते हैं, और विवाह के लिए जो बेस तैयार होना चाहिए या जो मैच्योरिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। चलिए, ये तो एक पहलू हुआ। फिर भी समस्याएं, मैं कहता हूँ मूल रूप से विवाह उपरांत समस्या का कारण है आपसी संवाद की कमी, कम्युनिकेशन की कमी। विवाह के पहले तो लड़के लड़की घंटे 2 घंटे के लिए मिलते हैं, परिवार वाले मिलते हैं, सब ठीक ठाक चलते रहता है और ये सोच लेते हैं कि हमें जो होगा आगे हम लोग संभाल लेंगे। उस समय जो मुलाकातें, उसमें कोई गंभीर चिंतन नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। और वही चीज़ें जब हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो जो बातें हमें विवाह पूर्व के मीटिंग्स में अच्छी लगती थी वो बुरी लगने लगती हैं। अब इस पर प्रॉपर संवाद और संवादहीनता की स्थिति बहुत बनती जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आजकल दोनों लड़के लड़कियां दोनों काम कर रहे हैं। जब वो घर आते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपस में संवाद करें। थके हुए आए और फिर सवेरे उन्हें ऑफिस या ड्यूटी भी जाना है, तो संवाद तो बढ़ाना होगा। ये तो वर्किंग कपल्स के लिए, बहुत से नॉन वर्किंग कपल्स में भी विवाद हो रहे हैं, वहाँ क्यों हो रहे हैं? अब इसके लिए मैं कुछ दिन पहले अपने एक परिचित के 25वें शादी के सालगिरह पर गया था। तो उनके साथ और वहाँ पर कई उनके हम उम्र लोग थे। उन लोगों से जो कुछ बातें हमने शेयर की, इस संबंध में जो चर्चा की, उसके मूल तत्व, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर हमें शादी को खुशहाल बनाना है, जो मूल हमारी चर्चा, उसके लिए हमें आपसी संवाद बहुत अच्छा रखना होगा। खास करके पति और पत्नी के बीच आपसी संवाद बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हर हमेशा यह नहीं होना चाहिए कि हम सामने वाले की गलतियां निकालें, खूबियों पर ध्यान न दें। अब हमें यह सबसे पहले मानसिकता बनानी होगी कि अब जब जैसा है उसी को हमें स्वीकार करना होगा। जिस स्थिति में, अगर ये पहले क्यों शादियां चलती थी, यही था कि पहले तलाक नहीं, क्योंकि
सामाजिक माहौल ऐसा था कि जो जैसा है वैसा स्वीकार करना हो। तो ये बहुत बड़ा है कि हमें अपने पार्टनर के गुणों को देखना होगा, न कि उसके अवगुणों को केवल हाईलाइट करना होगा। अब कुछ बातें अगर आप ध्यान दें, एक दो पॉइंट ही आपको मैं शेयर करूंगा। अगर लड़की या पत्नी जो है सो अपने पति को नाम लेके तो पुकार, लेकिन तुम की जगह आप केवल अपने सास ससुर के सामने कहने लगे तो उसके सास ससुर खुश हो सकते हैं। एक छोटा सा वाकया है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। क्या है कि अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम भले ही अपने को आधुनिक घोषित कर दें, लेकिन हम मानसिक रूप से अभी भी दाकियानूसी हैं, खास करके मध्यम वर्गीय लोग। जो बातें मध्यम वर्गीय परिवारों में बेटी के द्वारा जो एक्टिविटी अच्छी लगती है, वही एक्टिविटी बहू की खराब हो जाती है। ये आम मानसिकता, आप सभी लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन रहा खुशहाल वैवाहिक ज़िंदगी में, तो कुछ बातें जो होती हैं, हमें ईगो को थोड़ा सा कम करना होगा। अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमारे पार्टनर को हर्ट हुआ है, तो अपने पार्टनर से थोड़ा सा सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अब बंद कमरे में सब कुछ कीजिए, आपके कमरे की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। और तीसरे आदमी का इंटरवेंशन कभी भी पति पत्नी के संबंधों में नहीं होना चाहिए। बहुत से लड़कियों की आदतें होती हैं कि सारी बातें ससुराल की उस फ़ोन पर मायके में अपनी माँ को कहेंगी, उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी ना समझे हुए। और वो बातें जब उसके पति को पता लगती हैं कि ये बात भले ही छोटी बात हो, क्यों वहाँ चली गई, तो बुरा लगता है। तो कम से कम कुछ मर्यादा आपको ये भी बनानी होगी कि अब आप एक मैच्योर्ड हैं, अलग फैमिली हैं आप, तो आपकी सारी बातें दूसरे को नहीं पता चलें। आप अपनी समस्याएं खुद सुलझाइए, तीसरे आदमी को कभी इन्वॉल्व नहीं कीजिए। तीसरा आदमी आपकी समस्या नहीं सुलझाएगा। पति पत्नी की समस्या सबसे अच्छा वो दोनों सुलझा सकते हैं। और थोड़ा सा ईगो आपस में, पार्टनर के साथ ज़्यादा ईगो नहीं रखना है, थोड़ा सा ईगो कम कीजिए, थोड़ा सा व्यवहार स्मूथ कीजिए, थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा कीजिए, और कोशिश कीजिए कि तीसरा आदमी आपके बीच किसी भी हालत में ना आए आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए या आपके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। बंद कमरे के डिस्कशंस को मतलब कहना यह, आपके बेडरूम के डिस्कशंस बेडरूम के दरवाजे से बाहर नहीं जाने चाहिए। ये तो कुछ बातें हुई। अब हम कहेंगे, आप कहेंगे ये सब चीज़ तो जनरल, अब कुछ और बातें, थोड़ा सा जो ईगो पर मैंने कहा, थोड़ा सा कहीं दबना कहीं उठना, ये तो चलता रहता है। अब ये मान के चलिए कि दो रीति रिवाज से लोग आए, तो हमें दूसरा पार्टनर के भी फैमिली मेम्बर्स के रीति रिवाज का सम्मान करना होगा, और हमारे पार्टनर को भी हमारे रीति रिवाज का सम्मान करना होगा। ये उसके अलावा कभी भी ये कोशिश नहीं कीजिए कि हम अपने पार्टनर को बदल देंगे। कहा है कि अब शादियां हो रही हैं 21, 22, 23, 24, 25 के आसपास, उस टाइम तक आदमी इस तरह का हो सकता है कि उसे बदलना आसान नहीं होता। तो किसी को बदलने की कोशिश अननेसेसरी नहीं, क्योंकि ये किसी को आप बदलने की जब कोशिश करते हैं तो ये विवाद का कारण होता है। तो बदलने की कोशिश नहीं कीजिए, थोड़ा सा एडवाइस दीजिए, थोड़ा सा ये अच्छा हो जाता आप ये कर लेते, तो पार्टनर को, दोनों पति पत्नी दोनों इस तरह से चलेंगे। कोई अब बदलने वाली स्थितियां नहीं। अब कोई 10-12 बरस या 15 बरस में शादियां नहीं हो रही कि जो जैसा चाहेगा मोल्ड हो जाए। अब मैच्योर्ड शादियां हैं, इसलिए बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। एक बदलने की कोशिश करेंगे तो मुफ्त का विवाद पैदा करेंगे। इसी तरह है,
अधिकतर तो बहुत से विवाद तो इस कारण लगाते हैं कि किसे क्या भोजन अच्छा लगता है। उसमें भी आप बदलने का है कि दोनों दो परिवेश के हैं, आपको उसमें एक बीच का रास्ता निकालना है। जिस दिन आप बीच का रास्ता निकालेंगे आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अब ये कुछ गुड पॉइंट्स मैंने जो उठाए हैं, पहला कि आपसी संवाद बहुत अच्छा हो, तीसरे आदमी का कोई भी आपके विवाद या आपके संबंध के बीच में खलल ना, चाहे आपकी माँ, लड़के की माँ या लड़की की माँ ही क्यों ना हो, लेकिन उसका भी इसमें कोई भी पति पत्नी के संबंध में दखल नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो विवाद होगा। दूसरे के ईगो ज़्यादा नहीं रखना है, दूसरे की खूबियों को देखिए, दूसरे के कमियों को नहीं देखिए, दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए, जैसा है वैसा उसे स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। जब ये आप 5-6 पॉइंट्स अगर करेंगे तो हमें उम्मीद लगता है कि 90 से 95% या जो भी विवाह उपरांत की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बहुत कम, अब कुछ तो ऐसे भी अपवाद हो जाए जिसका समाधान नहीं हो सकता, तो वैसे उसको हम छोड़ के चलते हैं। अगर हमारे पास 90% और 95% भी खुशहाल शादियां हैं तो बहुत ज़्यादा है। पश्चिमी देशों में तो आधी शादियां भी नहीं हैं खुशहाल। तो ये हमें करना होगा, तभी हमारी शादियां खुशहाल हों। हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, इसमें और भी डिस्कशंस लाएंगे। ये तो शुरुआती सीरीज है, जो कैसे खुशहाल, ये एक शुरुआती हमारा। अब इस पर आप हमें बताइए कि ये पॉइंट्स या यह जो बिंदु उठाए गए हैं ये सही हैं या गलत, इसमें और क्या जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक चर्चा है, डिस्कशन है समाज के लिए। और आपके संवाद और उस आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मैं सोचता हूँ आप भी इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो आज मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में इसी से संबंधित आगे की चर्चा। धन्यवाद करते हुए आज का वीडियो में